प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और आप लोगों का पसंदीदा जो चैनल है EW, आप लोगों का चैनल है, आपके सामने चैनल है। इसमें जितनी सारी बातें आप लोग सभी लोगों को बताई जाती है वो सरल भाषा में, सारे कंटेंट सरल भाषा में बताए जाते हैं। और जितना हो सकता है आप इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करेंगे और उसमें जितने सारे बातें होती है इन सभी बातों को आपस में बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि जो जितने इसमें कंटेंट पढ़ाए जाते हैं, जो भी टॉपिक होता है उस सभी के बारे में, सभी टॉपिक के बारे में सभी लोग सीखें, सभी लोग पढ़ें। और जितने लोग, पहले बात यह है कि जितने बच्चे जो ऐसे क्लास को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, कोचिंग में नहीं जा पाते हैं, किसी संस्था में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए आपका जो चैनल है बेस्ट चैनल है, यानी EW बाई VK सर है। ये एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो इस पर सारी कंटेंट जो होते हैं ईमानदारी के साथ जो है वो दिया जाएगा। पूरा का पूरा सभी टीचर प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उसमें सारी बातों को क्लियर समझाई जाएगी। जो आपका नोट्स है उस नोट्स को भी टेलीग्राम के माध्यम से दिया जाएगा, सारे बस समझाया जाएगा। और ये है कि इसमें ये जो आपके सामने EW बाई VK सर ये जो चैनल दिख रहा है, ये जो आपके सामने जुनून बैच है, कौन सा बैच है? जुनून बैच है। इस जुनून बैच के माध्यम से मैं आपके सामने, यानी मैं जितेंद्र सर आपके सामने एक बैच लेकर आया हूँ, यानी जुनून बैच है। इसमें केमिस्ट्री को हम लेक्चर नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है, इसको मैं स्टार्ट करूँगा। और इसके पहले जितनी सारी बातें हुई हैं, लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, उन सभी बातों को इस लेक्चर में आने से पहले, लेक्चर को देखने से पहले आई होप आप सभी लोग फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं, नहीं लिखे, नहीं समझे हैं, तो ये बात है, आप सभी लोग क्या करेंगे? नोट्स लेकर बैठेंगे, कापी किताब लेकर बैठेंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा उस सारी बात को आप अपने नोट्स में लिखेंगे। देखिए मैं बोला ना कि जितनी सारी बातें अगर बताई जाती है वो एक तो है टेलीग्राम के माध्यम से सारे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन ये है कि जो चलता है, जो स्टार्टिंग में चल रहा है, वो सारी बात को यदि अपने हाथ से लिखते हैं, समझते हैं, तो वो जो चीज़ें होती है, जो क्लियरिटी होती है, वो बातें तेज़ी समझ में आती है। तो आप सभी लोग पेन, कापी, रफ, जो व्यवस्था आपकी लिखने की है सभी लेकर बैठेंगे। और साथ ही साथ जितने सारे बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई बहन हैं, जितने लोग हैं, सगे संबंधी हैं, सभी लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए और शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस EW चैनल से जुड़ सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री जो लेक्चर 3 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ बातें आप लोग कल पढ़े थे। देखिएगा, हमने कल आपको ये बातें पढ़ाए थे। हम आपको कहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया के बातें में, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या करते हैं, कल के लेक्चर में पढ़े हैं। इस लेक्चर को आज पुनः स्टार्ट किया गया है, अगला लेक्चर है। इसमें सारी बात हम आपको बता दिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज़ होती है, समझा दिए थे। इसमें हम आपको यही बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो क्या करती है? रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, नए गुणों के साथ बनते हैं। और इसमें देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, वो नए पदार्थ के साथ, नए गुणों के साथ बन रहा है। नए गुणों के साथ क्या कर रहा है? बन रहा है। जैसे यहाँ पर जल बनना है, CO2 बनना है, जिंक क्लोराइड बनना है, फेरस सल्फेट बनना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, इधर जल बनना है, इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है। ये इतने सारे आपके जो क्रियाकलाप हैं आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं, यानी सेकंड जो लेक्चर है उसमें आपको समझा चुके हैं। आप सभी लोग देख लीजिएगा, सारे बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए इसके अगली बातें, अगला जो टॉपिक है इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए अगला क्या है आपके सामने। अगला ये आपका आज का टॉपिक है, जो क्या है? रासायनिक समीकरण। हमारा टॉपिक कौन सा है? रासायनिक समीकरण। ध्यान से देखिए, ये कौन सा टॉपिक है? रासायनिक समीकरण है। ठीक है ना? अब देखिए रासायनिक समीकरण तो हो गया, हम लोग सीख लिए। रासायनिक अभिक्रिया हो गई, क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है ना? और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को भाई ऐसे हम लोग जुबान से कह देते हैं। हम लोग क्या कह देते हैं? जुबान से कह देते हैं कि सर ऑक्सीजन है, जल है, मिलकर वो क्या करते हैं? एक रिएक्शन कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर देते हैं। पर क्या अगर उसको लिखना होगा
पढ़ना होगा तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्त होते हैं, क्योंकि हम जो जुबान से जो बातें बोल देते हैं वो बातें तो ठीक है, लेकिन अगर उसको लिखेंगे नहीं तो वो बातें पक्की नहीं मानी जाती है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को दिखाया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है ना, एक व्यवस्था दिया जाता है, और उस व्यवस्थित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात समझिए, अर्थात ये हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने दिख रही है, ठीक है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने दिख रही है, ठीक। हमको लिखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, तो हम लोग दो तरीके अपनाते हैं। कौन से तरीके? दो तरीके। पहला तरीका मेरा क्या है, शब्द समीकरण। कौन सा समीकरण? शब्द समीकरण। और जो दूसरा तरीका होगा वो होता है प्रतीक समीकरण। जो दूसरा तरीका होगा वो कौन सा होगा? प्रतीक समीकरण, या प्रतीक समीकरण बोलिए, चाहे सूत्र समीकरण बोलिए, ठीक है। ये मेरा क्या है? दूसरा है, ठीक है। ये मेरा क्या है? दूसरा है। प्रतीक समीकरण हुआ, और यहाँ पर कौन सा समीकरण हुआ? शब्द समीकरण हुआ। दो समीकरण आपके सामने दिख रहे हैं, दोनों को पढ़ा जाएगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? शब्द समीकरण। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, जैसे क्या होता है, आप कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहना चाहते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं आपके सामने हम हाइड्रोजन लिख दिए, क्या लिख दिए? हाइड्रोजन लिख दिए, ठीक है ना, और आपके सामने ऑक्सीजन दे दिए। क्या दे दिए? ऑक्सीजन दे दिए। तो हमने क्या किया, जो ऑक्सीजन बोल रहे हैं, जो हाइड्रोजन बोल रहे हैं, उसको हमने क्या किया है, संकेत के रूप में, किस रूप में? संकेत के रूप में लिखे हैं। क्या किए हैं? लिखे हैं। वो दर्शाया गया है, वो क्या किया गया है? दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण में किसी भी जो भी टॉपिक होती है, जो भी बातें समझाई जाती है, उसको लिखित दिया जाता है, लिख कर बोला जाता है। तो समीकरण में हमको लिखना है, क्या करना है? लिखना है। यानी जो समीकरण रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उन अभिक्रियाओं को इसमें लिखना है ना। और लिखेंगे तो दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो शब्द में लिखेंगे या तो प्रतीक में लिखेंगे। शब्द का मतलब ये हुआ कि हमने बोला हाइड्रोजन, हमने क्या बोला? हाइड्रोजन। तो आप उस हाइड्रोजन को शब्द में लिखेंगे, शब्द में क्या करेंगे? लिखेंगे। हमने बोला हाइड्रोजन, हमने बोला ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा गया है। क्या लिखा गया है? शब्द यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने, ठीक है ना। ये देखिए हाइड्रोजन आपके सामने है, ये क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये क्या है? ऑक्सीजन है। दो दिख रहे हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये देखो शब्द में लिखा गया है, समझ रहे हैं ना। और ये किस में लिखा गया है? ये भी शब्द में लिखा गया है, दोनों शब्दों में लिखा गया है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। यानी दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। दोनों को जब मिला दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? जल बन जा रहा है। देख रहे हैं ना। यानी ये हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक शब्द के रूप में लिखकर व्यवस्था दे रहे हैं। क्या देंगे? व्यवस्था को समझिएगा। समीकरण में क्या होता है? व्यवस्था को यहाँ पर समझाया जाता है, समझ रहे हैं ना। समीकरण में यहाँ पर हम लोग व्यवस्था को समझेंगे कि व्यवस्था क्या चीज़ है। तो देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आप लिख दिए। और लिखने के बाद आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब एक जगह दोनों को पास रखेंगे ना, तो दोनों क्रिया करेंगे। दोनों क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। अब क्रिया करके क्या बना देंगे? जल बना देंगे। समझ रहे बात को ना। और रासायनिक अभिक्रिया में ये चीजें होती है कि दो तत्व, कम से कम दो पदार्थ, कम से कम कितने पदार्थ? दो पदार्थ मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, नए गुण के साथ बनता है, समझ रहे ना। और मिलकर वो क्या बना देते हैं? कुछ नए गुणधर्म वाले पदार्थ बना देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए हैं और मिलकर जल बना दिए हैं। यानी जल पहले नहीं था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, और मिलकर क्या बना दिए? जल बना दिए। समझ रहे हैं ना। तो जब किसी भी अभिक्रिया, जो सामने अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर अभिक्रिया क्या कर रही है? हो रही है, ठीक है ना।
जो भी आपके सामने अभिक्रिया हो रही है, तो ये अभिक्रिया हो रही, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। अभिक्रिया क्या कर रही है, हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी बात है, हम बोले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को किसमें दिखाना है, शब्दों के रूप में। किसमें, शब्दों के रूप में। यानी जो आप तत्व लेंगे, जो पदार्थ लेंगे, क्रिया कराने जाएंगे ना, तो जाएंगे तो आप लिखेंगे ना कि मैं जिंक लिया हूं, तो लिखेंगे जिंक। क्या लिखेंगे, जिंक। यहां पर देखिए जिंक लिए हैं, तो लिखें जिंक। और उसके बाद जिंक के साथ क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिख रहा है सामने ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दोनों जब मिल जाते हैं तो बन जाए जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये हमारा जिंक क्लोराइड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है, और ये क्या बना है, हाइड्रोजन बन रहा है। बात समझ में आ रही है ना। यानी सिंपल सी बात है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उन अभिक्रियाओं को शब्दों के रूप में एक व्यवस्थित रूप दे देना ही क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। आप ध्यान से देखिए, लिखा गया है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाएगा शब्द समीकरण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जिस समीकरण में, क्या बोलेंगे, जिस समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, जो तत्व होते हैं, क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं ना, तत्व को शब्दों के रूप में, किस रूप में, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, तत्व को किस रूप में, शब्दों के रूप में, शब्दों के रूप में, ठीक है ना, रूप में लिखते हैं। शब्दों के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या उस समीकरण को क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। यानी ऐसा समीकरण जिसमें तत्वों को शब्दों के रूप में लिख कर एक व्यवस्थित रूप दे दिया जाता है, तो उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। समझ में आया ना। आई होप आप सभी लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, ये बोला है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला उदाहरण आपके सामने क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, है कि नहीं, ठीक है। और ये क्या है, जल है। कैल्शियम ऑक्साइड है और क्या है, जल है कि नहीं। और ये दोनों, ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये जल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। यानी इसमें देखिए जल लिए हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, और दोनों को लेकर मर्ज कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं, दोनों को क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं, और दोनों को मिलाने के बाद क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना है। बात समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आप सभी लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। यानी एक ये जो आपके सामने रूप दिख रहा है, ये 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 जो व्यवस्था दिख रही है आपके सामने ना, ये सब किसका उदाहरण है, शब्द समीकरण का। किसका, शब्द समीकरण का क्या है, उदाहरण है। शब्द समीकरण क्या है, उदाहरण है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, उदाहरण है। समझ में आया ना। यानी आप ना देखो, परिभाषा सिंपल सी बात है, नाम, जब नाम लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे, शब्दों के रूप में, शब्द में लिखेंगे। शब्द में लिखना, लिखा गया ना, शब्द में लिखना। यानी जो शब्द समीकरण क्या चीज है, तो ऐसा समीकरण जिसमें जो तत्व होंगे, जो पदार्थ होंगे, उनका नाम शब्दों में लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ कार्बन, और ये क्या, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन, और दोनों को मिला दो। अब मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। शब्द को पढ़िए, शब्द यहाँ पे लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस पूरे व्यवस्था को क्या बोलते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। तो एक तरह ये पूरा होल प्रारूप बन जाता है। ये क्या बन जाता है, प्रारूप बन जा रहा है, एक व्यवस्था रूप बन जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये व्यवस्था रूप बन गया ये वाला, है ना। तो ये समीकरण बुलाएगा। पूरे व्यवस्था को क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। और कौन सा समीकरण बोलेंगे, इस समीकरण में आप जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व हैं, उसका नाम लिखे हैं तो शब्द में लिखे हैं। किसमें लिखे हैं, शब्द में। यानी एक कार्बन का शब्द हुआ, एक ऑक्सीजन का शब्द हुआ, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड एक नया तत्व बना दिए।
अधिक अभिक्रिया कौन से हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। नया बनेगा, क्या बनेगा? नया बनेगा। समझ में आया ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा होगा ना। ये देखिए अगला है मैग्नीशियम। अगला क्या है? मैग्नीशियम। और ये क्या है? ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिल जाएंगे, मिलेंगे तो क्या बनेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ रहे हैं ना। अगला देखिए ये आयरन है। ये क्या है? आयरन है। इसी आयरन को हम लोग कभी कभी फेरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस भी कहते हैं। समझ रहे हैं बात को ना। तो ये फेरस है, यानी ये आयरन है, ठीक। और ये है सल्फर। ये क्या है? सल्फर। सल्फर को कभी कभी हम लोग गंधक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक। सल्फर को कभी कभी हम लोग गंधक कहते हैं। समझ रहे हैं ना, ठीक है। और ये सल्फर यानी आयरन और सल्फर मिलकर आयरन सल्फाइड बना दिए। क्या बना दिए? आयरन सल्फाइड। कहेंगे सर ये कैसे कैसे बन जा रहा है? बिल्कुल मत घबराइए, मैं सारी बातें बताऊंगा कि सर ये आयरन सल्फाइड क्यों लिख रहे हैं। ये तो आयरन है, सल्फर है, दोनों मिलकर आयरन सल्फर हो जा रहा है। सर जी आप तो बना दे रहे आयरन सल्फाइड, बहुत तेज बन रहे हैं ना। ऐसी बात नहीं है, आप भी तेज हो जाएंगे। बस ये है कि आपको मन से, दिल खोल के, दिमाग खोल के, हर चीज़ खोल के, कान खोल के, ध्यान खोल के, सब कुछ खोल के यहाँ पर पढ़ना है ना। सारी व्यवस्था आपको यहाँ पे दी जाएगी। बस ये कि आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अगला देखिए ये सोडियम। ये क्या है? सोडियम है। और ये क्या है? क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर, दोनों आपस में मिला दो। आपस में क्या करो? दोनों को चिपका दो, मिला दो। दोनों रिएक्शन कर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आई ना। तो ये आपके सामने जो उदाहरण दिख रहे हैं वो किसके दिख रहे हैं? शब्द समीकरण के। किसके दिख रहे हैं? शब्द समीकरण के। बात समझ में आ गई ना। यानी जो रासायनिक समीकरण क्या चीज है, तो रासायनिक समीकरण का मतलब ये हुआ कि जो भी आप, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम एक व्यवस्थित रूप देते हैं और उसी व्यवस्थित रूप को हम लोग लिख देते हैं ना। लिख देते हैं तो जो व्यवस्थित रूप बनाते हैं उसी को बोलते हैं क्या? रासायनिक समीकरण। समझ रहे हैं ना। यानी इसमें नए पदार्थ बनेंगे। हाँ, लिखते हैं तो लिखने के लिए भी दो तरीके हो जाते हैं। या तो आप शब्द में लिखिए, या तो किस में लिखिए? शब्द में लिखिए, एक रूप ये हो जाएगा। या तो आप प्रतीक लिखिए। क्या लिखिए? प्रतीक लिखिए। समझ रहे हैं ना। तो हमने क्या किया है कि पहला रूप पढ़ा है शब्द। क्या पढ़ा है? शब्द। यानी हाइड्रोजन को शब्दों में लिखा है। किसमें लिखा है? शब्दों में लिखा है, हाइड्रोजन। और ये ऑक्सीजन। कहेंगे सर जी हम हाइड्रोजन का सिंबल जानते हैं। हाइड्रोजन का सर जी एच होता है, सर जी एच होता है। और ऑक्सीजन का सर जी ओ होता है, हम जानते हैं सर जी। तो हम एच ओ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी? गलत हो जाएगा क्या? नहीं, सही रहेगा, दिक्कत नहीं है। पर जब सिंबल में बना देंगे, सिंबल का मतलब प्रतीक में बना देंगे, तो वो ये वाला हो जाएगा, प्रतीक समीकरण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तब समझ रहे हैं ना। तो हमको शब्द समीकरण पढ़ना है, न कि प्रतीक समीकरण। तो हम शब्द समीकरण पढ़ रहे हैं, प्रतीक समीकरण नहीं। तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हम जब भी लिखेंगे तो शब्दों में लिखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। जिन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही है, बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, पीछे करके देखिएगा, बातें जरूर क्लियर रहेगी। और ये पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर इसको देख लेते हैं, सब कुछ ध्यान से समझ लेते हैं, तो ये कुछ नहीं, ये बहुत आसान है। बस हम यही बताए हैं कि शब्द समीकरण में करेंगे क्या? समीकरण में जो लिखेंगे ना, उस शब्द में लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल बना दिए, ठीक है। और इसमें हम आपको बताए थे कि जो कोई भी समीकरण होता है तो इसमें क्या होते हैं, जो एरो यहाँ पर क्या बनाए हैं? एरो। ये दिख रहा है एरो, है कि नहीं? ये आपके सामने क्या है? एरो है ना। ये क्या है? एरो है, दिख रहा है ना एरो।
एरो में यह हेड है और ये जो हिस्सा है, ये क्या है, टेल है। तो टेल की तरफ, किधर, टेल की तरफ ये जो दिख रहा है, टेल की तरफ ये जो दिख रहा है, ये सब रिएक्टेंट है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। और ये जो जल दिख रहा है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद होता है। समझ रहे हैं ना, ये उत्पाद है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। तो ये देखो, ये आपका यहाँ पर भी एरो है, यहाँ पर भी एरो है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर भी एरो है, यहाँ पर भी एरो है, और यहाँ पर भी क्या है, एरो है, और यहाँ पर भी क्या है, एरो है। दिख रहा है सामने आप सभी लोगों को ना। एरो में देखो वही, ये हेड हो गया, 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 और ये हेड हो गया। और देखो ये व्यवस्था इधर का टेल, ये क्या हो गया, टेल, ये टेल हो गया, 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 हो गया ना। तो टेल की तरफ, टेल के साइड, पूंछ की तरफ ना हमेशा क्या रहेंगे, अभिकारक रहेंगे। चाहे एगो अभिकारक हो, चाहे दो गो अभिकारक हो। जैसे इसमें दो अभिकारक है, एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है। इसमें भी जिंक एक अभिकारक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्या है, अभिकारक। तो इसमें भी दो अभिकारक हैं, ठीक है। तो हम ऐसे गिन के बता देंगे कितने अभिकारक बन रहे हैं और कितने उत्पाद हैं। एक रिएक्शन में, एक समीकरण में ऐसे देखकर बता देंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला देखते हैं। अभी जो बातें बताएं आपको कि ये सामने दिख रही है, क्या है, रासायनिक समीकरण। क्या दिख रही है, रासायनिक समीकरण में हम क्या बोले हैं कि पहले ही बताए हैं कि शब्द समीकरण है। और ये क्या है, दूसरा आपके सामने दिख रहा है, दूसरा जो आपके सामने है, ये क्या है, प्रतीकात्मक समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है, प्रतीकात्मक समीकरण है। अर्थात सिंबल के रूप में, किस रूप में लिख देना है, वही समीकरण रहेगा, बस उसी को सिंबल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, सिंबल, प्रतीक के रूप में लिखेंगे। समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे कि नहीं। जैसे देखो चीजें देखो आपके सामने दिख रही है। हाई देखो, ये क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये क्या है, हाइड्रोजन है कि नहीं। और ये क्या है, ऑक्सीजन है। सामने दिख रहा है ना, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है। और ये देखो, ये जल है, ये क्या है, जल है। दिख गया ना। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हमने सिंबल के रूप में लिया। किस रूप में लिया है, सिंबल के रूप में लिया है। समझ रहे हैं ना। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर देखो, ये H हो गया, H2 ले लिए, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और क्या ले लिए, ऑक्सीजन गैस ले लिए। देखो हम प्रतीक बना रहे हैं, लिख नहीं रहे कि हाइड्रोजन गैस, लिख नहीं रहे हैं, प्रतीक बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन गैस ले लिए, और दोनों को मिला दिए। तो दोनों को जब मिला दिए, दोनों आपस में मिल गए हैं, तो मिलने के बाद कल से नहीं बैठेंगे, ये सीधे क्या बनाएंगे, जल बना देते हैं। समझ में आया ना। सेम उसी तरह है कि हम लोग यहाँ पर जिंक लेंगे, क्या लेंगे, जिंक लेंगे। और जिंक लेने के बाद यहाँ पर दूसरी बात है कि यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं जो अभी पढ़ के आए हैं। HCl क्या लेंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकर देखो यहाँ पर ले लिए। लिख कैसे रहे, मैंने बोला मैं लिख रहा हूँ तो प्रतीक लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, प्रतीक लिख रहा हूँ। हमको पता है कि जिंक का सिंबल, जिंक ZN ऐसे ही बनाते हैं। और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक हम लोग नाम लिख रहे थे, उसका प्रतीक बना दिए यहाँ पर HCl। हम जान जाएंगे कि HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और दोनों को मिला दिए, तो मिलाने के बाद ये क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन हो गया ठीक है। ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोजन आपके सामने दिख रहा है। ये गैस है, ये क्या है, ये गैसीय रूप है। ये कौन सी रूप है, गैस है। तो गैस हमेशा ऊपर उड़ता है, इसलिए ऊपर उड़ा देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है इसलिए ऊपर उड़ती है। इसलिए एरो का चिन्ह जो लगा रहे हैं ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा तो उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो आप व्यवस्था दे रहे हैं
क्रियाएं हो रही हैं तो उसको हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर प्रतीक के रूप में लिख कर दिखा रहे हैं कि यार हाँ ये तो जिंक है और ये HCl है, दोनों मिलकर जिंक क्लोराइड बना दिया। क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड। इसी को हम लोग शब्द में लिखते तो जिंक क्लोराइड शब्द में लिखते, लेकिन लिखना नहीं है, प्रतीक के रूप में लिखना है, क्योंकि हमारा क्या है, प्रतीकात्मक समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी सिंबल के रूप में हमको लिखना है। जो समीकरण बनाएंगे सिंबल के रूप में लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब उसके बाद देखिए, अगर कह लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, CO2। क्या बन जाएंगे, CO2। आप सभी जानते हैं कि वो CO2 क्या है, गैस है। CO2 क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैं प्रतीक के रूप में बस लिख रहा हूँ, बात समझ रहे हैं ना। अब आगे देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया मैग्नीशियम। क्या लिया, मैग्नीशियम। तो हमको पता है, हम लोगों को पता है कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, तो आप Mg लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे O, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये बन जाएगा MgO। क्या बन जाएगा, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसी तरह बहुत से रिएक्शन भाई प्रकृति में होते हैं। हम कुछ उदाहरणों को बस यहाँ पर लिए गए हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अगर मान लेते हैं फेरस लेते हैं, क्या लेते हैं, फेरस, और इसके बाद आप सल्फर लेते हैं, जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं शब्द समीकरण, वही चीज या प्रतीकात्मक समीकरण हो गया है, बस प्रतीक के रूप में दिखा दिए हैं। तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, FeS, फेरस सल्फाइड या सल्फेट बनेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रियाकलाप है, ये किस में हो रहा है, प्रतीक के रूप में हम लोग करा रहे हैं। समझ रहे हैं ना। इसके साथ अगर यहाँ पर क्या लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो नाइट्रोजन है और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब भी मिलेगा तो मैक्सिमम बनने का चांस क्या रहता है, अमोनिया गैस। मैक्सिमम क्या बनेंगे, अमोनिया गैस। क्या बनेंगे, अमोनिया गैस। ये अमोनिया गैस है, ये ऊपर उड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना। और सभी लोग जानते हैं भाई अमोनिया गैस है, गैस नाम बोलते गैस है। ठीक है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि देखो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं एरो से, तो ये आपको बताया था ना, ये हेड है, नहीं ये टेल है। ये क्या है, टेल है। ठीक है ना। ये मेरा क्या है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, टेल है, और ये क्या है, हेड है। ठीक है। तो आप इसको डिवाइड ऐसे कर सकते हैं कि इधर का जो हिस्सा इस टेल की तरफ, ये जितने सारे दिख रहे हैं, जितने सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अभिकारक हैं। सारे के सारे क्या हैं, अभिकारक हैं। ये क्या है, अभिकारक है। बात समझ रहे हैं ना। और ये जो आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये उत्पाद है। ये क्या है, ये उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद है। बात समझ में आया ना, आया कि नहीं आया। साइड देखिए, साइड आप इसको क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट, यानी देखो ये मेरे बाएं साइड है लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद इधर है राइट हैंड साइड, दिख रहा है आपके सामने ना, राइट हैंड साइड है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि जो समीकरण होता है, समीकरण में दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है LHS और एक हो जाता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बात समझ में आया ना। ठीक है। और ये भी बात है कि सर जी LHS और RHS ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो जी हाँ, होने चाहिए। अभी हम समझेंगे, आप ध्यान मत दीजिएगा इस पर कि सर जी इधर तो देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन दूठे, ठीक है मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये तो ठीक है दिख रहा है, फेरस सल्फेट ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन सर जी इधर तो दूठे है, इधर तीन ठे हो गया है, मैटर क्या हो गया, आप तो गलत बना रहे हैं। नहीं, उसका तरीका है, अभी समझाऊंगा। बस आप ये समझिए, हमको इस पर फोकस करना है। फोकस किस पर करना है, फोकस इस पर करना है कि सर जी प्रतीकात्मक समीकरण होता क्या है।
प्रतीकात्मक समीकरण होता क्या है, सिंबॉलिक रिएक्शन होता क्या है, सिंबॉलिक रिएक्शन होता क्या है, प्रतीकात्मक समीकरण होता क्या है। तो आप सीधी सी बात बताएंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें हम जो प्रतीक जो आप तत्व लेते हैं उसको चिन्ह के रूप में लिखते हैं। किस रूप में, चिन्ह के रूप में। या तो कहे फार्मूला लिखिए, जो फार्मूला याद है, जैसे कार्बन का बोले तो C लिखेंगे, ऑक्सीजन का बोलेंगे तो O लिखेंगे, O2 लिखेंगे, हाइड्रोजन बोले तो H लिखेंगे। यानी आपको फार्मूले या प्रतीक पता होने चाहिए। जैसे आप रोड पर चलते हैं तो रोड पर साइड में देखते हैं बत्ती जलती है, तो बत्ती जो जल रही है तो कभी रेड कलर की, कभी येलो कलर की, कभी ग्रीन कलर की, मतलब जो कलर चेंज हो रहे हैं। उसके बाद भी आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किसी किसी जगह एक त्रिभुज की तरह जगह जगह खम्भे टाइप पोल गाड़े रहते हैं, कुछ सड़क पर कुछ चिन्ह बने होते हैं। आप देखने से लगता है यार बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा कुछ सोचते हैं कि यार सजाने के लिए सब व्यवस्था की है ना, ऐसी बात नहीं है। सजाना नहीं रोड को, रोड पर जो चल रहा है ना उसको सजा कर चलाना है। जब उसको सजा कर चलाना है तो उसको सजाने के लिए नियम बताया गया, भाई इस नियम से चलोगे तो रोड पर सज के चलोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेसज के चलोगे, बेनियम से चलोगे तो लड़ जाओगे। वो चीज़ है कि हमको ये पता होना चाहिए कि प्रतीक क्या क्या होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होगी कि शब्द समीकरण क्या होता है और प्रतीकात्मक समीकरण क्या होता है। समझ रहे ना, ठीक है, डन। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है, ठीक है, देखिएगा। अब उसके बाद क्या है, क्या चीज़ें हैं, हमको क्या पढ़ना है। हमने तो समीकरण बना लिया, समीकरण को दो रूप कर लिए, शब्द समीकरण कर लिए, क्या कर लिए, शब्द समीकरण कर लिए, प्रतीकात्मक समीकरण कर लिए ना। अभी क्वेश्चन उसमें किए थे कि सर जी हमने जो रिएक्शन जो कर रहे थे, अभिक्रिया जो कर रहे थे, तो RHS और LHS दोनों बराबर नहीं थे। कभी उसमें हाइड्रोजन कम है तो कभी इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये कम बेसी है, ये क्या है, कम है तो कभी ज़्यादा है। दोनों साइड का कम बेसी हो रहा था, उसको समझना है। समझ रहे ना। तो कहेंगे सर ऐसा क्यों, बराबर करने की क्या ज़रूरत है, बराबर करने की क्या ज़रूरत है। समीकरण को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित का मतलब यह है कि सिंपल सी बात है कि जो आपके सामने LHS बराबर RHS, अब कहेंगे सर जी कहाँ बराबर कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी जो आपका बायां हिस्सा है, जो क्या है, ये बाएं और ये क्या होगा, दाएं। ये दोनों जो हिस्से हैं दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या बराबर होना चाहिए, तो इसमें जो तत्व ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तत्व, उस तत्व की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हमको तत्वों जो इसमें आप तत्व लेंगे LHS में और RHS में जो तत्व रहेंगे उनकी संख्या को बराबर करना है, उनकी संख्या को बराबर करना है। जब दोनों संख्या बराबर हो जाती है तो बोल देते हैं कि ये जो समीकरण आपके सामने लिखा गया है वो क्या है, संतुलित है। संतुलित का मतलब कि बराबर कर देना। हमारे दोनों पलड़े क्या हैं, बराबर हो गए हैं। इधर का भी पलड़ा और इधर का भी पलड़ा दोनों का हो गया, बराबर हो गया। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें यहाँ पर भी करना है। ऐसा करेंगे क्यों, तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि जैसे रासायनिक जो समीकरण होता है इसको बराबर करने की क्या आवश्यकता है, हम क्यों सर जी ऐसा कर रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत है कराने की बराबर। तो हमको इसलिए करना है क्योंकि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े होंगे। किसका नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बात को समझिएगा, किसका नियम बोले हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो वो नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए पहले हम लोग समझेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ठीक है। तो उसको देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या चीज़ है, ठीक। तो इसमें बताया गया है, उसमें समझाया गया है। वो क्या बताया जाता है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है उसमें यही बात है कि
आप जितने क्या लेंगे अभिकारक, आप क्या लेंगे जितने अभिकारक लेंगे। ये देखिए आपके सामने अभिकारक हम लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, ये अभिकारक है, ठीक है ना। अभिकारक में जितनी क्या रहेगी, जितनी मात्रा क्या रहेगी, जितनी मात्रा रहेगी, बात को समझिएगा, जितनी मात्रा क्या रहेगी, रहेगी किसमें, अभिकारक में, उतनी ही मात्रा यानी अभी उत्पाद में भी, किसमें, उत्पाद में भी मात्रा, उत्पाद में भी मात्रा, बोले ना अभिकारक में जितनी मात्रा रहेगी उतनी ही मात्रा किसमें रहेगी, उत्पाद में, उत्पाद में भी जो मात्रा रहेगी उतनी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी। समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जल्दी से बताइए हमें, ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सर जी नहीं समझ में आ रही है, हमको तो नहीं समझ में आ रही है, क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज़ हो रही है। तो हम सिंपल सी बात ऐसे समझ लो कि हम बोल दिए कि इधर क्या है, इधर ले लिए हाइड्रोजन ले लिए, इधर का ले लिए ऑक्सीजन ले लिए, और दोनों का करके मिला दिए तो बन गया क्या, जल। क्या बन गया, जल। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की जो मात्रा है, जो हाइड्रोजन की मात्रा है, इसकी मात्रा 10 ग्राम है। कै ग्राम है, 10 ग्राम है मान लेते हैं। इसकी मात्रा मान लेते हैं 20 ग्राम है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम है मान लीजिए। तो जल की जो मात्रा है, किसकी मात्रा, जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 ग्राम। कै ग्राम, 30 ग्राम होना चाहिए। जी का मतलब ग्राम है, जी का मतलब क्या है, ग्राम यहाँ पे लिखे हैं ना। तो देखो अभिकारक को मिलाएंगे तो 30 होगा, कितना होगा, 30 होगा, और ये उत्पाद को देख रहे हैं तो 30 ग्राम है, तो 30 बराबर 30। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि जो भी आप पदार्थ लेंगे उसमें जितने सारे विकारक रहेंगे वो भले ही कुछ रूप बदल ले, नया बन जाए, लेकिन जो उसके द्रव्यमान है वो कभी कम बेसी नहीं होंगे। कहेंगे से कम तो हो जाएगा, कम नहीं होगा भाई, कम नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा कम, वो रंग रूप बदल जाएंगे, लेकिन उसमें जो जो रहेगा उसी प्रकृति में रहेगा। से जैसे कागज है, क्या है, कागज है, कागज को आपने जला दिया, जलाने के बाद राख बन गया, तो राख बना है तो राख में भी छोटे छोटे तत्व हैं, उसकी जो मात्रा है वो मात्रा बनी रहेगी। और कागज में जो मात्रा है वो बराबर हो जाएगा। कहें कैसे से बराबर हो जाएगा, अभी जला देंगे हल्का हो जाएगा। अरे भाई कागज है, चाहे लकड़ी है, चाहे कुछ भी है, सब कुछ मिलाकर पंच तत्व कहते हैं ना, 5 तत्व मिलाकर कुछ ना कुछ बनता है। तो पांचों तत्व जब रिएक्शन करते हैं तो वो प्रकृति में फ्री हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन रहेंगे कहाँ जाकर, प्रकृति में ही रहेंगे ना। वो क्षय होने वाले नहीं है, गायब होने वाले नहीं है, बस रूप रंग हुलिया बदल जाएगा उसका, लेकिन रहेंगे जरूर प्रकृति में। समझ रहे हैं ना। तो वही है, द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता है, द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। बस आप उस तत्व का रंग रूप हुलिया गुण बदल सकते हैं, लेकिन जो उसका द्रव्यमान एक्चुअली है, रियली है, वो हमेशा बना रहेगा, कम बेसी नहीं होगा। बस ये कहेंगे सर जी, कहेंगे कम तो हो जाता है, कम नहीं होता है। जो उड़ के चला गया है, जैसे आपने लकड़ी सुलगा दिया तो लकड़ी में से गैस निकलता है, अब गैस को बटोर लीजिए, पूरा जितना गैस उड़ रहा है सबको बटोर लीजिए, अब बटोर कर मिला दीजिए। समझ रहे हैं ना। जितने लाइट निकल रहे हैं उसे, जो लाइट है, लाइट भी तो प्रकार की एनर्जी है, वो भी तो निकल रही है, उसको भी कलेक्ट कर लीजिए, है ना। यानी हर चीज को कलेक्ट करके जब वेट करेंगे तो मान आएगा बराबर। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन हो, इसीलिए जो समीकरण लिखा जाता है उसको बराबर किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। समझ रहे ना। जैसे यहाँ पर देखिए, आप समझेंगे कि क्या चीज यह सच्चों में बराबर हो रहा है, तो जी हाँ। जैसे देखो यहाँ पर हम अलग से करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा
क्या लिखा, यहाँ पर लिखा H2, क्या लिख रहे हैं H2, ठीक है। अब प्लस का हो गया O2, ये हो गया ना, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल के सीधे क्या बना दिए H2O, ये बना दिए ना। अब देखिए ये अभिकारक है, ये क्या है अभिकारक है, और ये क्या है उत्पाद है, यानी ये R है यानी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है ना। तो हमको करना क्या है कि अभिकारक में तत्व कई हैं, उत्पाद में तत्व कई हैं, दोनों तत्व का मान आपस में बराबर होना चाहिए, इधर जितने हैं इधर भी उतने होने चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, हम ऐसा क्या करेंगे, मिलाएंगे, हम क्या करेंगे मिलाएंगे। तो देखो गिनेंगे, इसमें हाइड्रोजन 2 है सर जी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो दिख रहा है, इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं सर जी 2 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, क्या बच गया ऑक्सीजन, इसमें सर जी ऑक्सीजन 1 ठे है, इसमें कई ऑक्सीजन है सर जी 2 ठे है, इधर बराबर तो नहीं है। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि ये दोनों मान बराबर हो जाए, ऑक्सीजन बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इधर के ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए आप ना 2 से गुणा कर देंगे, 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन आप 2 से जब गुणा किए हैं तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया सर जी 4 हो गया सर जी, तो पहले में 2 है, हाई 2 से गुणा कर दे, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, यानी सर जी हाइड्रोजन इधर 4 ठे हो गया और ऑक्सीजन कई ठे हो गया 2 ठे, ऑक्सीजन कई ठे 2 हुआ। तो हम क्या करेंगे कि वो बराबर हो जाए। तो हम देखिए ऑक्सीजन तो सर जी 2 हो गया, इधर हो गया, 2 से गुणा कर दिए तो ऑक्सीजन 2 ठे हो गया, ऑक्सीजन कई ठे दिख रहे हैं यहाँ पर देखो 2 ठे हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखो ध्यान से ये कितना हो गया 4, 2 दूना के 4 हुआ कि नहीं, 4 हो जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, देखो ये 4 है, यहाँ पर कई ठे 2 ठे, ये कई ठे 2 ठे, तो इसमें भी इधर 2 से गुणा कर दीजिए इस वाले में। तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन इसमें हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, इधर मिलाइए, देखिए 2 दूना के 4 हाइड्रोजन की संख्या 4 और यहाँ पर 2 ठे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन 2 ठे हो गया और हाइड्रोजन कई ठे हो गया 4 ठे, हुआ कि नहीं हुआ। यानी दोनों आपस में देखो इधर जितनी संख्या है इधर जितनी संख्या है इधर भी उतनी ही है। अगर इधर कहेंगे कि सर जी इसमें तो हाइड्रोजन कई ठे हो गया है, सर जी 4 ठे है, हाइड्रोजन कई ठे इसमें हो गया 4 ठे, और इधर ऑक्सीजन दिख रहा है कई ठे 2 ठे, तो वही बात है इधर भी तो सर जी है, वही बातें तो है कि यहाँ पर 2 दूना के 4 हाइड्रोजन सर जी यहाँ पर भी कई ठे हो गया 4 ठे, और ये देखो 2 से गुणा कर दिए हैं तो ऑक्सीजन भी कई ठे हो गया 2 ठे, देखो 4 और 2, यानी इधर का जो हिस्सा है वो हमारा अभिकारक है और इधर का जो हिस्सा है वो क्या है प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है। यानी R बराबर P हो गया, यानी LHS बराबर का हो गया RHS, हुआ कि नहीं। तो ये बराबर किया गया, क्या किया गया है बराबर किया जाता है। तो ऐसे बहुत से समीकरण होते हैं जिसको हमको क्या करना होता है बराबर करना होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वही चीजें हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे हम यहां पर क्या करेंगे, देखिएगा जैसे यहां पर हम ले लिए क्या नाइट्रोजन, क्या ले लिए नाइट्रोजन, ठीक है, और ये क्या ले लिए हाइड्रोजन ले लिए ना, ये दोनों हमारे क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिख रहा है सामने ना। इन दोनों को मिलाएंगे, अभी बोले इन दोनों को क्या करेंगे मिलाएंगे, तो बनेगा क्या अमोनिया गैस, क्या बनेगा अमोनिया गैस, दिख रहा है ना अमोनिया गैस, ठीक है ना।
तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इधर जो हाइड्रोजन है और इधर क्या है, ये नाइट्रोजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। पहले आप मिलाइए कि इधर कितना नाइट्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन है, दोनों को मिलाइए, पहले सोचिए। तो कहेंगे सर जी कि इधर तो नाइट्रोजन 2 है, तो इधर नाइट्रोजन कैसे दिख रहा है, सर जी 1 का दिख रहा है, 3 तो हाइड्रोजन है ना। तो आप क्या कीजिए ना, क्या कीजिए कि इधर ना 2 नाइट्रोजन पहले कर दीजिए। क्या करेंगे, पहले 2 नाइट्रोजन कर देंगे। तो 2 नाइट्रोजन करने के लिए आपको 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। गुणा कर दिए, तो आप ध्यान से देखिए, ये 2 से जब इसमें नाइट्रोजन गुणा कर दिए तो 2 नाइट्रोजन तो हो गया ना। अब बच गया क्या सर जी, हाइड्रोजन। सर जी कहेंगे हाइड्रोजन तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, यानी 2 है। जब 2 से गुणा किए हैं तो सर जी इसमें भी गुणा हो गया, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर कई ठे दिख रहा है, 2 1 है 3, मतलब कि 2 3 6, यानी क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर कई ठे होगा, 6, कई ठे हो गया 6। यानी यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई ना। तो क्या सर जी इधर भी वो चीज़ है, तो थोड़ा सा देखेंगे भाई, इधर नाइट्रोजन संख्या कितनी है, 2, और हाइड्रोजन कई ठे देखो भाई 2 है ना, 6 करना है, 2 है ना, 6 करना है। तो क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 3 दूना के 6। तो अब ध्यान से देखो हाइड्रोजन कई ठे हो गया, 6 हो गया ना। यानी ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, ये जो किया जा रहा है आपके सामने, ये क्या किया जा रहा है, समीकरण को बैलेंस किया जा रहा है, समीकरण को बैलेंस किया जा रहा है, समझा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या चीज़ है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, समझना है। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं भी आएगी तो आपको समझ में आएगी, बस आपको मेहनत करना है, प्रयास करना है। तत्वों को बराबर करो, इधर का जितना मान है, इधर का जितना मान है, सब बराबर करो, सब क्या करो, बराबर करो, मान आपके सामने आ जाएगा ना। बस थोड़ा सा प्रयास करना है, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ये तो ठीक है, हम जो अभी कर रहे थे, जो भी बातें हो रही थी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए वही चीज़ हम वहाँ पर पढ़ रहे थे, किए थे। यहाँ पर देखो ये KClO है 3, आपके सामने दिख रहा है ना, KClO3 है। तो ये क्या चीज़ है समझेंगे, थोड़ा सा रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मैं बोला KClO3, ये दिख रहा है ना। जब ये क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो बनेगा क्या चीज़ होगा, KCl होगा। क्या होगा, KCl। ठीक, बात समझ रहे हैं ना, ये क्या हो गया, KCl हो गया। लेकिन KCl तो हो गया सर जी, और कुछ भी बनेगा क्या सर जी, कुछ तो होगा, कुछ तो क्रियाकलाप होगा, जो भी रिएक्शन होंगे, क्योंकि KCl है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड है, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ये का KCl है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन का इसमें दिख रहा है, ऑक्सीजन देखो 3 है, क्या है, 3 है, और वहाँ पर ऑक्सीजन का एक भी नहीं है, नहीं ना है। तो सिंपल सी बात है, थोड़ी सी बात है कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ चला गया, इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो चीज़ें हैं, जो ऑक्सीजन हो रही है ना, जो गैस बन रहे हैं, वो क्या होती हैं, जब भी ऑक्सीजन बनेगा तो गैस रूप में बन रहा है, तो वो गैस O2 हो गया। क्या हो गया, O2। गैसीय रूप जब दिखाते हैं तो वहाँ पर क्या दिखाते हैं, O2 दिखाते हैं, गैसीय रूप हो गया। तो ये O2 हो गया, ये क्या हो गया, O2, ये गैस हो गया। यानी देखो पोटेशियम क्लोराइड हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, हो गया ना। अब कहेंगे कि ये जो चीज़ें हुई सर जी, बराबर करके देखते हैं बराबर है कि नहीं। देखो इसमें पोटेशियम इधर कई ठे है, 1 ठे। क्लोरीन सर जी, Cl का मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन सर जी इधर 1 है। ऑक्सीजन का एगो दिख रहा है सर जी, इधर 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इधर देखो इसमें पोटेशियम सर जी कई ठे, 1 है। क्लोरीन कई ठे सर जी है, 1 है। ऑक्सीजन सर जी कई ठे है, यहाँ पर सर जी तो ऑक्सीजन 2 दिख रहा है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है कि नहीं। ये क्या है, ऑक्सीजन कई ठे दिख रहा है, 2 दिख रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, देखिएगा
कहेंगे सर जी बराबर तो नहीं है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन का है 2 है, ये मान बराबर कब होंगे, ये मान बराबर कब होंगे। तो ऐसा काम कीजिए ताकि मान का हो जाए, बराबर हो जाए। इधर 3 है, इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल सी बात है, इसको 3/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे किसमें, ऑक्सीजन में। तो ये 2 से 2 का कर जाएगा, कट जाएगा। तो ऑक्सीजन टोटल कट हो जाएगा 3, ये 2 से 2 का कर गया, कट गया। तो बचा क्या, 3, यानी ऑक्सीजन कट हो गया 3, इधर ऑक्सीजन कट है 3, यानी आप सीधे रिएक्शन दिखाएंगे 3/2। ये देखो सामने दिख रहा है, आया कि नहीं आया। तो ये हमने क्या किया, हमने इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको कहीं ना कहीं अभिक्रिया को बराबर कर रहे हैं, अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। समझ में आया ना। तो ये चीज़ें आपके सामने होती है, समीकरणों को कैसे बराबर किया जाता है। तो बस आपको ध्यान देना है कि क्या क्या बराबर करना है, जो आपके सामने दिया रहता है बस उसी को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बात समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आया गया होगा। ध्यान से देखो 3 और 2 लिखा गया है, अब मैं 3/2 डायरेक्ट कर दिए थे, अपने से भी अंक को ढूंढ सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई हैरानी परेशानी नहीं है। समझ में आया ना। उसी तरह यहाँ पे देखो, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये क्या है सर जी, सोडियम है और क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना। ये सोडियम और ये क्या है, क्लोरीन है। तो ध्यान से देखो, इधर सोडियम एक है, पहले रिएक्शन जब कराते तो सोडियम लिया गया होता है, क्लोरीन लिया गया होता है, तो बनाता क्या है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, बनाता है ना। देखिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, सोडियम और एक क्या ले लिए, क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, अब दोनों को ले लिए, ठीक, दोनों को क्या किए, ले लिए, तो दोनों मिलकर बन गया NaCl, यानी इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से समझिए, इसमें सोडियम पहले इधर मिलाइए, सोडियम कईट है सर जी है, तो सोडियम कहेंगे सर जी 1 है, और क्लोरीन सर जी इधर कईट है, तो सर जी कहेंगे जो क्लोरीन है वो कईट है 2 है, कहेंगे ना। देखो क्लोरीन यहाँ पर 2 लिख दिए, इधर सर जी लिखेंगे, सर जी इधर सोडियम 1 है, और क्लोरीन इधर कैसे दिख रहा है, क्लोरीन कैसे दिख रहा है सर जी, 1 का दिख रहा है। यानी देखो सोडियम और सोडियम तो बराबर है, क्लोरीन यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्लोरीन 1, दोनों बराबर नहीं है, हमको बराबर करना है, दोनों साइड बराबर होता है। तो आप क्या कीजिए, इधर 2 से, इसमें 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 में 2 का जब गुणा करते हैं तो 1 दूना 2 होता है, तो इधर मान हो गया 2, यानी हम सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, इधर क्या करते हैं 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गया ना। अब कहेंगे सर जी क्लोरीन को बराबर करने के चक्कर में सोडियम कट हो गया सर जी, 2 हो गया, क्लोरीन को बराबर करने के चक्कर में सर जी सोडियम कट हो गया, 2 हो गया। तो सर जी क्लोरीन तो बराबर कर लें, तो सोडियम जब 2 हुआ है, तो आप ऐसा भी काम कीजिए कि इधर सोडियम कट दिख रहा है, इधर सोडियम 1 ठेन है, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, ये चीज़, तो सोडियम 2 हो जाएगा, तो इधर 2 से गुणा कर देते हैं। समझ में आया ना। तो ये देखो सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, दोनों आपस में देखो 1 दूना, ये इसका भी मान 2 हो गया, तो 2 और 2 बराबर, इधर देखो ये सोडियम इधर 2 से गुणा ही किए हैं, ठीक है, तो 1 दूना के 2 और क्लोरीन भी 2, तो सोडियम 2 थे, क्लोरीन भी 2 थे, सोडियम 2 थे, क्लोरीन भी 2 थे, यानी सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। आपके सामने दिख रहा है कि 2Na+Cl2, फिर एरो का चिन्ह है, फिर 2 है NaCl, 2 से हमने सोडियम गुणा कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही आपको सभी टॉपिक मिलेंगे, समझ में आएगा। बस ये है कि धैर्य रखिए, माइंड को खोल कर रखिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको दिल लगा के पढ़ना है, माइंड को एकदम ऐसे कह सकते हैं कि आप ना मन को शांत रख के, मन को तगड़ा रख के, मन को शार्प रख के, दिमाग को एक तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी बातें हैं ना एकदम बकुले की तरह ध्यान रखिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस यही है कि आपको समझने का प्रयास करना है, इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा, करेंगे तभी सीखेंगे। समझ रहे हैं ना हमारी बातें, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। बस यही है कि आप समझने का प्रयास करें, सब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक। और ऐसे ही जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ही
जो आपके अगल बगल हैं सभी लोगों को जानने का प्रयास करना है, बताने का प्रयास करना है। तो उनको इस चैनल के बारे में, इस जो भी टॉपिक हो रही है, जो भी समझाया जा रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सभी के बारे में आप समझाने का प्रयास करेंगे, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यही देखिए अगला उदाहरण देखिए, कैल्शियम, इधर का है कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या चीज़ बोली गई है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर क्या बनाया है, CO2 बनाया है ना। यानी ये बात हो गई कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, देखिएगा इधर का ले लिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना। अब ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है इससे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बनेगा, CO2। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये गैस बन गया, ये बनता है, होता है ना। यानी कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज याद रखिएगा, जहां पर आपको CO3 मिल जाए, कहाँ मिल जाए, CO3 मिल जाए, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आपको CO3 मिल जाए, अगर ये है तो समझिएगा कि ये ज़्यादातर क्या क्या बना सकता है, CO2। तो ये ज़्यादा बनाएगा, ये ज़्यादा बनाने का प्रयास करेगा CO2, समझ रहे ना। और एक O बचेगा, एक O क्या करेगा, बचेगा। तोड़ने की बात मैं बता रहा हूँ। कहेंगे सर जी ये तो कैल्शियम कार्बोनेट था, ये चीज़ कहाँ से आ गई, इसी से CO3 से। CO3 में देखो ऑक्सीजन कैसे है, 3 है। तो देखो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन मिलकर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये वाला ऑक्सीजन क्या कर गया, बच गया। ये वाला ऑक्सीजन क्या कर गया, बच गया। तो ये बचेगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा। ठीक है ना। जैसे यही चीज़ है, वही बातें हैं कि हमको अभी सीखना क्या है, अभी हमको सीखना है कि अभिक्रिया बराबर कैसे होगी, हमको ये सीखना है। मैं सारी बातें बताऊंगा, रिएक्शन कैसे होता है उसको भी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी ये सीखिए कि हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो चीज़ें लिखिएगा, पहले लिखिए क्या क्या चीज़ है। ये कैल्शियम देखिए कैसे है, कैल्शियम सर जी इसमें तो 1 है। यहाँ पर देखिए कार्बन सर जी कैसे है, तो लिखेंगे सर जी 1 है। सर जी ऑक्सीजन का एगो है, तो कहेंगे सर जी ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। इधर उसी चित्र लिखिए, देखो कैल्शियम का है 1 है, ऑक्सीजन देखो 2 1 है 3, तो ऑक्सीजन इधर का है सर जी इधर 3 है। इसमें देखो कार्बन सर जी इधर का है 1 है। आपके सामने दिख रहा है ना, है कि नहीं। अब हमको करना क्या है, मैच कराना है, मिलाना है और बनाना है। और ये है कि आप मैच कराइए कि ऐसा क्या करें कि इधर जितना तत्व दिख रहा है यानी इधर के बराबर इधर हो जाए, इधर का मान इसके बराबर हो जाए। तो थोड़ा सा मिलाइएगा, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है सर जी, तो बराबर है। कार्बन 1 है सर जी, कार्बन 1 है, ये दोनों तो बराबर दिख रहा है सर जी, ये वाला इसके तो बराबर दिख रहा है। रह गया सर जी ऑक्सीजन, सर जी यहाँ पर 3 गो है, इधर ऑक्सीजन सर जी 3 है। ये देखो सब तो बराबर ही हैं, आपस में सारे के सारे क्या हैं, आपस में सारे के सारे क्या हैं, बराबर हैं। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। यानी ये जो आपके सामने ये जो रिएक्शन लिखा गया है, ये जो रिएक्शन लिखा गया है, ये कौन सा समीकरण है, ये ऑलरेडी पहले से ये किया गया है, संतुलित है। ये पहले से क्या है, संतुलित है, संतुलित समीकरण है। समझ रहे हैं ना, ये क्या है, संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण में हमको बस यही करना है कि जो आपके सामने रिएक्शन दिए रहेंगे, जो रिएक्शन रहेंगे उन्हीं रिएक्शन को हमको क्या करना है, समझना है और पढ़ना है। ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, इतने इधर देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, फेरस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फेरस है, ये क्या है, जल है। आप इसको लिखेंगे और बिना देखे इसको समझेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो ये आपके लिए एक तरह का हो जाएगा, ये आपके HW, ये क्या है, HW हो जाएगा। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, आप इसे पक्का प्रयास करेंगे, अपने से करने का प्रयास करेंगे कि बराबर है कि नहीं, बराबर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारे आपके सामने क्या दिखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम क्या किए हैं, समझाए हैं। ठीक है ना? तो बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण क्या चीज़ होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कुछ आपके सामने जैसे यहाँ पर HW यहाँ पर दिए हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। जितनी सारे बातें हैं आप लोग करके आएंगे, देखिएगा। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, ठीक, तो देखिएगा। बात यह है, मैं बोला मैं यहां पर लिखा कैल्शियम और इधर लिखा H2SO4, हो गया ना? आपको संतुलित करना है, ये होमवर्क दे रहे हैं आपको, पहला क्वेश्चन मेरा यही है, ठीक है। और ये आपके सामने बनेगा ये गैस है, एरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। ये कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। दूसरा आपका है, ये आपके सामने HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और कोई आप क्षार ले लीजिए और इन दोनों को मिलाएंगे तो लवण बनते हैं और जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण और जल। तो बनेगा क्या, NaCl प्लस बनेगा H2O, ये जल हो गया, ठीक है। आपको ये क्या करना है, कर क्या आना है, ये मत सोचिए सर जी ये दे रहे हैं, आपको इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तीसरा भी ले लीजिए, एक और प्रश्न ले लीजिएगा। ठीक है, यह नाइट्रिक अम्ल है, इसको जब मिलाएंगे तो बनेगा मेरा ये मिलेगा, ठीक है। ये आपके सामने तीन आपके सामने उदाहरण दिए हैं, गृह कार्य दिए, क्या दिए हैं, गृह कार्य। और आप सभी जानते हैं कि अभी जो लेक्चर चल रहा था वो कौन सा लेक्चर था, लेक्चर 3। कौन सा लेक्चर था, लेक्चर मेरा था 3, समझ रहे हैं ना, ये लेक्चर 3 है, समझ रहे हैं ना। लेक्चर 3 को ध्यान से देखिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ये क्या चीज़ें हैं। और हमको इसमें करना क्या था, हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, हम आपको यही दे रहे हैं। इसमें हमको क्या करना है, समीकरण को, ध्यान से सुनिएगा, ये समीकरण हो गया, ठीक है ना। समीकरण को संतुलित कीजिए, क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। हमको समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है ना। हमको समीकरण क्या करना है, संतुलित करना है। यही मेरा क्या है, होमवर्क है। और इसके साथ साथ जो भी आपको बातें नहीं समझ में आई होंगी तो आप क्या करेंगे, इस लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा कि उसमें क्या समझाया जा रहा है, बातें सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जितने छात्र हैं, आपके मित्रगण हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके कह सकते हैं जो रिश्तेदार हैं, ठीक, उन सभी लोगों को इस EW बाई VK सर इस चैनल के बारे में आप बताइए। और उसके साथ साथ जो छात्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ बजट से या कह सकते हैं परिवार ऐसा एफर्ट नहीं कर पा रहा है, कोचिंग या कहीं अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रही है, तो इस चैनल के बारे में बताइए। उनको कहिए कि हाँ, YouTube पर एक ऐसा भी चैनल है जो बच्चों को फ्री में सारे कंटेंट दिया जाता है, समझाया जाता है, 1 रुपये नहीं लिया जाता है, 1 भी रुपये नहीं लिया जाता है, और सारी बातें ईमानदारी से पढ़ाई जाती है। बस आप ये है कि आप इतना प्रयास करने का, इतना लोगों को बताएं
ताकि उनके पास भी ये व्यवस्था जा सके, वो पढ़ सके, समझ सके। हम लोग क्या करें, इसीलिए ऐसा करें कि सभी छात्र पढ़े, सभी छात्र क्या करें, पढ़े, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी लोग लगे रहिए, तन मन से धन से लगे रहिएगा। और इसके साथ जितने नोट्स इसमें है समझाया जा रहा है उन सभी को हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सारे कंटेंट इसमें दे दिए जाएंगे, बस आपको क्या करना है, प्रयास करना है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर AW भाई बीके सर, इस चैनल को देखना है। ठीक, और इसके बारे में जितनी बातें यहाँ पर समझा रहे हैं हम लोग, सारे कंटेंट क्लियर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अनुरोध है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेक्चर को सुने होंगे, समझे होंगे। आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। और जो भी बातें हैं, जो भी इसका लेक्चर है, अगली बातें हैं उसको अगले लेक्चर में समझाया जाएगा, पढ़ा जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।